नाजरीन, जहाँ पंजाब की बहुत सारी रिवायात दम तोड़ती जा रही हैं, वहाँ पे जो एक बांसुरी का अंदाज़ था वो भी अब कहीं कहीं देखने को मिलता है और ये बहुत एक नायाब हो गया है। मेरे साथ इस वक्त अकरम साहब मौजूद हैं। ये इस कदर सुरीली बांसुरी बजाते हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये कब से बांसुरी बजा रहे हैं और इस काम में इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये बांसुरी का काम कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन 20 साल हो गए हैं सर। 20 साल हो गए हैं। तो ये कहाँ से आपने काम सुल्तान रेडियो स्टेशन से सीखा था मैंने। तो अब ये ख़त्म होता जा रहा है सिलसिला, समझ लो कि शौक़ नहीं है लोगों को सुनने का, ज़ौक़ नहीं है, तो इसकी कोई कदर नहीं करता। पहले बहुत कदर होती थी इसकी, अब बेकदरे लोग हो गए हैं सर, कदर नहीं करते। लेकिन मैंने सर ये भी देखा है कि कहीं कहीं आज भी जो है वो लोग इसकी जो है इसको एक अच्छी चीज़ समझते हैं और जो है वो अभी ट्रेंडिंग म्यूज़िक की बजाय वो बांसुरी को सुनना पसंद करते हैं। तो क्या कभी इस तरह की महफ़िल में आपको बुलाया जाता है और वहाँ पे आपको इस तरह का फंक्शन दिया जाता है? बिल्कुल जी, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दीवाने हैं हमारे बांसुरी सुनने के, वो बांसुरी के तो बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं ना जो वो सुनते भी हैं लेकिन समझते भी हैं, लेकिन उसको लिफ्ट नहीं कराते हमें। तो ये अक्सर जो होता था पहले तो शादी ब्याह पे और इस तरह के जो फंक्शंस होते थे वहाँ पे भी मैंने अक्सर देखा है बांसुरी बजाते हुए लोगों को, लेकिन आजकल ये कहीं कहीं चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है कि लोग जो है वो अपनी जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं? जी, पहले मैं बिल्कुल ब्याह शादियों पे जाता था, ये आउट ऑफ एरिया भी जाता था, तो बड़ी कदर करते थे लोग, बड़ा सुनते थे, महजूज होते थे। अब है ना जो वो ख़त्म होता जा रहा है, समझ लो शौक़ उनको। आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ उनको जो है वो अपनी रिवायात से दूर कर रही है लोगों को? वो ये जो आजकल की इलेक्ट्रॉनिक दुनिया हो गई है, समझ लो वो ख़त्म करती जा रही है। हर चीज़ तो इलेक्ट्रॉनिक है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, बटन दबाओ जो मर्ज़ी निकाल लो, तो देसी काम ख़त्म होता जा रहा है। ये बांसुरी बजाते हुए आपको 20 साल हो गए हैं, तो इस काम में आपको कितनी मेहनत करना पड़ी ये सीखने के लिए? और अब आप इस उम्र में जो है बांसुरी बजाते हैं, तो इस काम में आपको कितनी मेहनत और अब करना पड़ती है? सर अब मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक दफ़ा सुनते हैं और वही सुना देते हैं। एक दफ़ा जो गाना सुन लिया ना, सिर्फ सुन लिया, वो समझ लो बज गया, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। जब आपने सर ये काम सीखा था, ये शुरू किया था, उस वक्त आपको कितना टाइम लगा था और कितनी मेहनत की थी आपने? उस वक्त बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी जी। अकेला बैठा रहता था मैं नहर पे और रियाज़ करता था, रिहर्सल करता था। लोग काफ़ी दूर से सुन सुन के आ जाते थे मेरे करीब और सुनते थे बैठ के बांसुरी उस वक्त। अब मैं भी अकेला बैठना छोड़ दिया और लोग भी आना छोड़ गए। जी नाज़रीन, ये अकरम साहब थे, आपने इनकी आवाज़ भी सुनी, इनकी धुनें भी सुनी। ये इतना टैलेंट होने के बावजूद कसम परसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनको प्रॉपर प्लेटफार्म मुहैया किया जाए तो ये ना सिर्फ बिहाड़ी का बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर सकते हैं और जो ये बांसुरी का टैलेंट है ये जो है इसको दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए इन्फो ब्रेक।